फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट द रेट वन सीट यूपीएससी। आपका राहुल। तो चलिए शुरू करते हैं अपने यूपीएससी मेंस की तैयारी। ओके, अगेन कंसिडरिंग द एडिटोरियल्स जो मेजर न्यूज़पेपर में कवर किए गए, मेनली इन हिंदू। ओके, तो इसमें टॉपिक है रीअसेसिंग द एज ऑफ कंसेंट इन इंडिया। ओके, तो अगेन इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ओके, तो वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज 2, एथिक्स, ओके, जनरल स्टडीज पेपर 1 और एसए। ओके, क्योंकि ये अगेन डील्स विद गवर्नमेंट पॉलिसीज और उनके इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर, इश्यू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है ना जिसपे विचार हो रही है, जिसमें लॉ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो और आपको है ना इवन सोसाइटी। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। ओके, एज ऑफ कंसेंट मतलब अभी तक हम समझते हैं ना 18 ईयर्स के नीचे जितने भी है ना नॉट एडल्ट, है ना, शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एडल्ट। ओके, ये 2012 का जो गैंग रेप हुआ था, निर्भया गैंग रेप, उस पर जस्टिस वर्मा की जो रिपोर्ट आई थी जहां पे बोला गया था कि नहीं, ये मतलब 16 से आप कंसीडर करो एज एन एडल्ट। और अभी देख रहे हैं ना सोसाइटी इतना चेंज हो रही है और देखेंगे, है ना, तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। यू माइट हैव योर ओन ओपिनियन अबाउट इट, ठीक है, लेकिन अगेन वी हैव टू स्टिक विद द सिलेबस कि अभी सुप्रीम कोर्ट या फिर लॉ मिनिस्ट्री में किस चीज़ पे बात हो रही है ना। तो देखिए यूपीएससी में आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे इन द लाइट ऑफ इवॉल्विंग एडोलेसेंट बिहेवियर, क्योंकि अभी कितना ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है ना बच्चों का थ्रू सोशल मीडिया या फिर इन दिस डिजिटल एज, है ना। तो सेक्सुअलिटी हुआ या फिर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, है ना, उसको आप किसी पे खाने पीने पे ब्लेम करो या सोसाइटी पे ब्लेम करो, क्योंकि अभी मतलब बहुत वैसा न्यूज़ आ रहा है ना कि एक 8 स्टैंडर्ड के बच्चे ने 10 स्टैंडर्ड को चाकू मार दिया। और ये तो फिर ये जो आपका क्या है, मतलब हु आर टू बी ब्लेम, लाइक सोसाइटी या फिर जो एक्सपोजर हो रहा है बच्चों का थ्रू सोशल मीडिया या फिर इस डिजिटल एज में जो भी, तो किस पे ब्लेम करें। तो अगेन है ना, इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड व्हाट्स पॉसिबल इन लॉ। ओके, तो डिफरेंट कंट्रीज जो होते हैं उनको हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या है, ठीक है। तो आपसे इन लाइट ऑफ इवॉल्विंग एडोलेसेंट बिहेवियर एंड सोशल चेंज डिस्कस वेदर द करंट लीगल फ्रेमवर्क अंडर पॉस्को प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, पॉस्को से रिलेटेड हम तो फोकस करेंगे पॉस्को एक्ट पे, है ना। तो फ्रेमवर्क अंडर द पॉस्को एक्ट एडिक्वेटली बैलेंस चाइल्ड प्रोटेक्शन विद एडोलेसेंट ऑटोनॉमी। ओके, तो अनलेस अंटिल, ये जनरली ऐसे में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन एथिक्स वाले तो यू हैव टू राइट विद इन 250 वर्ड, है ना, तो 250 वर्ड। अगेन डोंट अपनी इमेजिनेशन को बहुत वाइल्ड मत बना देना, जितना अभी चल रहा है ना जो न्यूज़पेपर में लिखा है बस उसके पॉइंट्स। ओके, ठीक है, क्योंकि अभी यूथ और एडोलेसेंट, ठीक है, ये एक तरह से क्या है कि दे आर इन देयर डिस्ट्रक्शन मोड। क्योंकि देखिए क्या है कि पहले क्या था कि 12 साल की स्कूलिंग, उसके बाद यू वुड फाइंड अ जॉब, ओके, सेटल डाउन, हैव अ जॉब, रिटायर, पेंशन, ये बेसिक ऐसे चलता था। अब क्या है कि स्कूल तो क्या बाहर में ठीक है, जॉब का ठिकाना नहीं, पेंशन तो भूल जाओ। ओके, तो बहुत उथल पुथल है ना एकेडमिकली, प्रोफेशनली, ठीक है। तो अभी कितना है कि जब रास्ता नहीं मिलता है ना, व्हेन यू आर एमलेस, होपलेस, ओके, और तो फिर क्या होता है कि मतलब कि ये एकेडमिक प्रोफेशन वो सब तो सफ़र करता ही है, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ अब्यूज़ और इजी वे टू अर्न मनी। तो अभी देख रहे थे ना कि अभी गवर्नमेंट इतनी देर बाद सोचे ना कि ड्रीम 11 या क्रिप्टो पे थोड़ा ध्यान देना है, या फिर ऑल्ट बालाजी, वो सब जो सेक्सुअल कंटेंट है ना, सॉफ्ट पोर्नोग्राफी जो परोस रहे थे, अभी भी आप यूट्यूब पे देखो तो कुछ ना कुछ तो वैसे उल्टे सीधे चीज़ आते हैं ना, दे एंटाइज यू टू क्लिक ऑन दोज चैनल्स, राइट। तो अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। हमारे समय में तो वो लव, इन्फेचुएशन, और यहाँ पे तो बात ही बहुत आगे चली गई, ठीक है। तो अभी एवरीथिंग इज गेटिंग ट्रबल्ड, ओके, स्पेशली यूथ। पढ़ाई भी देखो अभी कैसे, जैसे अभी सीबीएसई का वो था ना ओपन बुक एग्जामिनेशन, एक तो सिलेबस को ऐसा बना है नॉन साइंटिफिक, है ना, हिस्ट्री बीइंग रिप्लेस्ड थ्रू माइथोलॉजी गेनिंग प्रोमिनेंस इन आवर हिस्ट्री बुक। कितना उथल पुथल हो रहा है ना। तो अभी वैसे भी स्टूडेंट है ना, वो जो एज होता है उसमें, है ना, सेंस ऑफ पर्पस जब डेवलप होना चाहिए तो वहाँ पे आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अपने पे वो कितना नेगेटिव थॉट या फिर सेल्फ डाउट, सेल्फ हेटरेड होता है ना, कितना एंग्सियस होते हो ना, एंग्जाइटी पूरा भरा होता है, ओके। और फिर जब दे आर नॉट एबल टू अचीव व्हाट दे एस्पायर, तो फिर वो क्या ब्लेम करेंगे सोसाइटी को, एंटी सोशल बन जाते हैं, राइट। पेरेंट्स, सोसाइटी, सब कुछ आजू बाजू सबको वो ब्लेम करेंगे, है ना। तो सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से यूथ, चिल्ड्रन, है ना, उनको भी एक पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस, स्कूल का काम क्या था, कॉलेज का काम क्या था, सेंस ऑफ पर्पस देना, राइट, कि आप कोई एम कर रहे हो ना किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, आप यू आर मेकिंग एन एफर्ट, ओके। लेकिन अभी उनको पता है कि यार इस पर कितना भी कुछ कर ले तो क्या चलिए, है ना, वो अलग, ठीक है। और पेरेंट्स को भी शुड बी अंडरस्टैंडिंग, है ना, कि एडोलेसेंट, है ना, एक एज होती है जहाँ पे, है ना, ये नहीं कि रैट रेस में बस उसको मतलब बोलता है अनअचीवेबल टारगेट्स, ओके, कोई भी चीज़ में वो तो पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना होगा ना, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है कि देयर इज़ अ गैप, ओके। तो जैसे
दोज पेरेंट्स हु माइट नॉट बी दैट इन्फॉर्म्ड, स्पेशली इंडिया में क्या होता है कि वही जो कि फलाने को दुखो ढिमकाने, तो एआई है ना इज अ रियलिटी एंड इट्स किलिंग एंट्री लेवल जॉब्स। तो जॉब बच्चों को नहीं मिल रही, तो एक कारण ये है ना, रोबोटिक्स एआई ये सब है, तो उनको समझाना पड़ेगा ना, ठीक है। लेकिन अगेन है ना, वी कैन सर्वाइव, ओके, क्योंकि विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन नो सोसाइटी इज गोइंग टू है ना बी फंक्शनल, है ना, क्योंकि एक एजिंग पॉपुलेशन और अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड, ओके। तो अगेन जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल स्किल्स, ओके, रीजनिंग और ये सब जो होता है ना, ओके। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, GS1 जेंडर से लेके एथिक्स, है ना, GS2 में तो है पॉलिसी को लेके, लेकिन एथिक्स में और ये सब में, ओके। क्योंकि अगेन दिस टॉपिक डील्स विद मैच्योर माइंड, है ना, जो कॉलेज दोज हु हैव पास, है ना, जो कॉलेज पास आउट है उनके लिए ये, इसलिए ये थोड़ा सा है ना नॉट मेड फॉर किड्स, ओके। क्योंकि अभी देखो आप CD होते हैं ना कि वो हनी ट्रैप और वो सभी आर बीइंग डिस्कस्ड, है ना, हनी ट्रैप या चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग, एप्स्टीन फाइल, ओके। और अपने भी गवर्नमेंट का वो दिखता है इतना कि इसकी CD, उसकी सेक्स CD और ब्लैकमेलिंग। तो अगेन दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि सोसाइटी में भी हो रहा है, राइट। तो चलिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉस्को एक्ट एनेक्टेड इन कब हुआ था, 2012, डिफाइंस अ चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो मतलब 18 साल से नीचे तो उनको चाइल्ड कंसिडर करना है। इट क्रिमिनलाइज एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी विथ माइनर्स। तो पॉस्को एक्ट क्या था कि अगर आपने किसी 18 साल के नीचे के किसी से भी आपने अगर सेक्सुअल एक्टिविटी, है ना, तो उसको कंसिडर किया जाएगा सेक्सुअल एक्टिविटी विथ माइनर्स, है ना। और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, है ना, उसमें कि कंसेंशुअल हो, है ना, अगर लड़की या लड़के किसी का भी ब्लेम हो, है ना, कंसेंशुअल मतलब एक दूसरे के सहमति से भी हुआ तो फिर भी वो क्रिमिनलाइज होगी, राइट, ओके। अगर दो जैसे 18 साल के नीचे अगर किसी के बीच में है तो ये कोई भी एक्टिविटी करता है 18 साल के बच्चों, तो उनको बच्चा ही माना जाएगा ना। तो द एक्ट वॉज डिजाइन टू प्रोवाइड अ रोबस्ट सेफगार्ड अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग, रिफ्लेक्टिंग द इंडियाज कमिटमेंट टू चिल्ड्रन राइट, है ना। अभी जैसे बहुत सारे टॉपिक में होता है ना, कहीं पे अगर नेचुरल कैलामिटी आई या फिर आपको मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम, राइट, जैसे वर्ल्ड वॉर के समय में भी आप सुनते होंगे ना, बच्चे बेचे जा रहे हैं, राइट, तो ये ट्रैफिकिंग में एड अप होता है, राइट। तो अगेन ड्रग, आर्म्स, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ओके, तो ये सब चीज़ है, तो वो भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, राइट। तो पॉस्को उसके लिए आई थी। अब एज ऑफ कंसेंट का जो डिबेट है ये क्या है, एट द हार्ट ऑफ द करंट सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, एक सुप्रीम कोर्ट के पास केस आया था, इज वेदर द एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉस्को एक्ट शुड बी लोअर्ड फ्रॉम 18 to 16। क्यों कि एडल्ट है ना बच्चे एडल्ट बन रहे हैं बहुत कम एज में, है ना, बिकॉज एक्सपोजर हो रही है उनकी बहुत उल्टे सीधे चीज़ों से, तो 18 से घटा के 16 करो। आर्ग्यूमेंट फॉर रिडक्शन जो रिडक्शन के लिए बोल रहे हैं वो बोलते हैं कि एडोलेसेंट की ऑटोनॉमी, अर्ली प्यूबर्टी, जो अभी सोसाइटल चेंज आ रहा है ना कि बहुत जल्दी जवान हो जा रहा है, अर्ली प्यूबर्टी एंड इवॉल्विंग सोशल रियलिटीज, कि भाई सोसाइटी में सब चीज़ हो रहा है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। टीनेज प्रेगनेंसी या स्कूल प्रेगनेंसी, है ना, मेनी टीनेजर फॉर्म रोमांटिक रिलेशनशिप एंड डिजर्व रिकग्निशन ऑफ देयर एजेंसी, ओके। तो ठीक है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, ये आर्ग्यूमेंट फॉर था। अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट रिडक्शन ये एम्फेसाइज करता है लीगल प्रोटेक्शन चाहिए, वो अभी भी बच्चे हैं, है ना, पॉइंटिंग आउट देयर वल्नरेबिलिटी, अभी वो ठीक से सोच नहीं सकते, है ना, वो मतलब अननोइंगली कुड बी डूइंग दोज एक्ट्स, है ना। तो वल्नरेबिलिटी ऑफ माइनर्स एंड रिस्क ऑफ मिसयूज इफ एक्सेप्शंस आर इंट्रोड्यूस्ड, ओके। तो ये होगा ना कि फिर हर एक जगह पे ना, जैसे वुमेन और चाइल्ड, उनसे कोई भी काम करवा लो एट ए लोअर पे, है ना, बोलते हैं ना कि जो जेंडर पे गैप डिफरेंस है, और चाइल्ड भी अगर आ जाए तो फिर अगेन वी वुड मूव ऑन टू वर्ल्ड वॉर वाले सिचुएशन में, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वहाँ पे चिमनीज होती थी, राइट, तो छोटे बॉडी थे तो दे कुड क्रॉल अप, तो उनको बहुत आसानी से जॉब मिलता था, और पैसे के नाम पे बस एक बिस्किट का पैकेट लो जाओ, ओके। तो ये एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ढाबे वाबे और हर एक चीज़ में फिर सुलह आ गया, तो जहाँ पे उनको स्कूलिंग करना चाहिए था तो अगेन दे वुड बी लाइक, है ना, इन एन एम्प्लॉयबिलिटी सेक्शन, ओके। तो कोर्ट ने क्या देखा, पहला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आपका क्या स्टैंड पॉइंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, द गवर्नमेंट ने अपोज किया लोअरिंग द एज ऑफ कंसेंट, arguing that doing so would dilute the statutory presumption of vulnerability that the POSCO Act is built upon। तो उन्होंने बोला कि नहीं, POSCO Act में ये बहुत बड़ा प्रहार होगा, ओके, अगर एज को कम किया तो। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एनी एक्सेप्शन कुड inadvertently expose minor to increased risk like human trafficking and sexual exploitation, क्योंकि फिर लीगलाइज कर देंगे ना, वही वाला सिस्टम हो जाएगा ना कि 10 रुपए का वो रमी और ड्रीम 11 वो फिर वो है ना, ठीक है, कि स्किल बता के बोलेंगे ना कि इसमें लक नहीं है, इसमें स्किल है, ह्यूमन का माइंड इन्वॉल्व होता है, 100 रुपए सिर्फ ऐसे जुआ नहीं खेल रहे हो, 100 से तुम करोड़पति बनोगे, ठीक है, अंदर। तो फिर यही होता है कि फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ जाएगा, सेक्सुअल। तो उनका भी कहना सही, द गवर्नमेंट पोजीशन अलाइन विद द मोर ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव व्यू ऑफ एडोलेसेंट सेक्सुअल एक्टिविटी। तो सेक्स को लेकर तो अपनी गवर्नमेंट वैसे भी है ना, ये इसलिए वो अभी नहीं बोलते 18 साल रहने दो, है ना,
ये प्रायोरिटाइज करता है प्रोटेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क ओवर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, पर्टिकुलरली सोशली कंजर्वेटिव कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो अपने इंडिया का अब अमिकस क्यूरी है ना, अपनी इसमें कौन थी? इंदिरा जयसिंह। ओके, बहुत फेमस लॉयर है, राइट? ये सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, ये अपॉइंटेड थी अमिकस क्यूरी बाय द कोर्ट। ये आर्ग्यू करती है दैट कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन एडोलेसेंट्स शुड नॉट बी क्रिमिनलाइज। तो इन्होंने बोला कि अगर मान लो 16 साल का कोई लड़का है और 17, मतलब वो, या फिर रिवर्स है ना, 16 साल की लड़की या 17 साल और इनके बीच में दे इस कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप, इसको आप क्रिमिनलाइज कर दोगे तो क्या होता है कि फिर उनकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। तो उन्होंने बोला इंदिरा जयसिंह ने कि इसको डीक्रिमिनलाइज करो, क्रिमिनलाइज मत करो, है ना। सी अर्ज द इंक्लूजन ऑफ क्लोज इन एज एक्सेप्शन, क्लोज इन जो 16-17 या 16-17 ही मानते हैं ना, उससे नीचे तो वाकई में बच्चे हो जाएंगे। क्लोज इन एज एक्सेप्शन विच वुड इफेक्टिवली डीक्रिमिनलाइज कंसेंसुअल सेक्स अमंग पीयर्स इन अ लिमिटेड एज रेंज, है ना। फॉर एग्जांपल 2 इंडिविजुअल जो 16-17 है ना, जनरली जो होता है स्कूल कॉलेज वाला। दिस एक्सेप्शन aims to balance protection with recognition of adolescent maturity and consensual decision making। तो क्यों? क्योंकि अपने आप को क्या होता है कि एडोलेसेंट जब आ जाते हैं तो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवरसेल्फ, राइट। तो उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ ठीक है। लॉ कमीशन की पोजीशन क्या है? जो लॉ कमीशन है वो बोलता है व्हाइल द लॉ कमीशन रिसेंट रिपोर्ट रिकमेंड्स चेंज इन पॉस्को, इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली, मतलब एक्सप्लिसिटली एडवोकेट लोअरिंग द एज ऑफ कंसेंट, है ना। तो अपनी जो सरकार है और अपनी जो सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, राइट, तो उसमें तो ऐसा कुछ मतलब बहुत कंजर्वेटिव है, राइट। तो पॉस्को एक्ट को बोलते हैं भाई ये पॉस्को एक्ट रहने तो 18 से नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो लॉ कमीशन है वो भी है ना रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। इंस्टेड तो लॉ कमीशन बोलते हैं इट फोकस ऑन पोटेंशियल प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट टू इंप्रूव इम्प्लीमेंटेशन विदाउट चेंजिंग द एक्ट प्रोटेक्टिव कोड। तो बोले नहीं यार कुछ रास्ता निकालो। तो अधिकतर है ना, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं ना कि मोस्ट ऑफ देयर जजमेंट आर इन द मिडल, ठीक है। वो कोई फैसला नहीं देते हैं, बस वो एक ओरल ऑब्जर्वेशन देते हैं। तो बस वैसा ही चीज़ है। तो लीगल प्रेसिडेंट एंड कंपेटिटिव लॉ देखते हैं कि और सब जगह तो जस्टिस JS वर्मा ना, आई रिमेंबर है ना 2012 दिल्ली गैंगरेप है ना, वी वर इन कॉलेज, तो फिर बहुत ज़्यादा ना रेकमेंड्स लोअरिंग द एज ऑफ कंसेंट फ्रॉम 18 to 16। JS वर्मा ने भी बोला था कि यार अभी बहुत सोसाइटल चेंज आ गया है तो 18 से 16 करो, एक्नोलॉजिंग दैट एडोलेसेंट्स आर केपेबल ऑफ मेकिंग कंसेंसुअल सेक्सुअल चॉइस एंड डिजर्व सम लीगल रिकग्निशन। उन्होंने बोला कि नहीं यार ये जो एज है ना 16 का, तो मतलब इतना समझदारी दोनों में है ना, लड़के लड़की दोनों में होता है कि वेदर दे शुड गो ऑन विथ जो भी है ना। In 2022, the Karnataka High Court, ये धारवाड़ बेंच जो थी, encouraged a review of age-based criteria to better reflect ground realities and social dynamics. Okay, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी बोला कि रिव्यू करो एज बेस्ड क्राइटेरिया जो है कि है ना, कि क्या वाकई में एज समवट रिलेट टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी और द काइंड ऑफ एक्सपोजर। आई रिमेंबर ना 2012 में जो चल रहा था तो देयर वाज अ चाइल्ड है ना वाज इन्वॉल्व इन दिस हीनियस क्राइम। तो उसमें भी ऐसा बोला जाता था कि जो दोस्त हु सपोर्टेड कि यार इसको फांसी की सजा नहीं, क्योंकि उस समय तो पूरा देश उबल रहा था, तो उसमें बोल रहे थे कि द काइंड ऑफ सोसाइटी है, द काइंड ऑफ सोशल सेटअप ही वाज इन, ओके, तो उसको नॉलेज ही नहीं है सही गलत का। तो मतलब वो जो देखता आ रहा है कि उसका बाप आके उसकी माँ को मार रहा है या फिर वो, तो द काइंड ऑफ है ना होम बेस्ड सेटअप ही वाज इन, तो उसमें औरतों या लड़की को देखने का नजरिया ही यही था। दैट्स व्हाई ही पार्टिसिपेटेड, राइट। तो उसके लिए तो होता है एथिक्स के ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं ना कि देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज अ ग्रे एरिया, तो अगेन यू नीड टू बैलेंस योर आंसर, राइट। तो इंटरनेशनली में क्या होता है कि सेवरल कंट्रीज ने अब लोअर कर दिया। यूनाइटेड किंगडम वहाँ चाइल्डहुड प्रेगनेंसी कितना बढ़ गया था, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये लीगली रिकग्नाइज एज ऑफ कंसेंट है ना 14 से 16, वो तो हमसे भी आगे, ठीक है। हम तो 16 पे डिस्कस कर रहे हैं, वो 14 साल से ही बोलते हैं नहीं ये भाई एडल्ट हो गया, ठीक है। और जो भी ऐसी एक्टिविटीज होती है तो उसको बोलते हैं क्लोज इन एज, है ना, तो उसमें एग्जाम्पशन दिया गया। अब मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस देखते हैं, मतलब इसमें लीगल क्या है, सोसाइटल क्या है ना। तो लीगल डायमेंशन एथिक्स के लिए बहुत जरूरी, प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शन वर्सेस ऑटोनॉमी, तो एडल्ट की ऑटोनॉमी और एडल्ट को प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। दोनों द लॉ करेंटली अर्स मतलब गलत है ऑन द साइड ऑफ रिजिड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन को ज्यादा ध्यान देता है ना पॉस्को एक्ट, एडजस्टिंग द एज ऑफ कंसेंट स्पेशली विद क्लोज इन एज क्लॉज, ओके, व्हाइल इंट्रोड्यूस would introduce nuance है ना, allowing legal recognition of adolescence agency while retain protection। तो इस दोनों में ना कि एडल्ट को ऑटोनॉमी दे या एडल्ट को प्रोटेक्ट, मतलब चाइल्ड को प्रोटेक्ट करे अगर, ओके। फिर इम्प्लीमेंटेशन रिस्क है, इंट्रोड्यूसिंग एग्जेम्पशन रेज कंसर्न्स अबाउट मिसयूज। अगेन क्यों क्या होता है कि कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट में भी क्या होता है अंत में, इफ द रिलेशनशिप बिकम सॉ, उसमें खटाई आ जाए तो फिर देयर इज फॉल्स एलिगेशन, फिर रेप का क्लॉज लग जाता है उस पर, राइट। एज एन एडल्ट किसी चाइल्ड को ट्राई करो, ठीक है। फिर रेप क्लॉज तो फिर वो तो अलग ही कहानी है ना, ठीक है। फिर कोवर्सन होता है, ब्लैकमेलिंग होता है ना, जो इसके इनबिल्ट है ना। तो कॉम्प्लिकेटिंग लॉ एनफोर्समेंट एंड प्रोसिक्यूशन, ओके। फिर लीगल सर्टेनिटी, अ चेंज वुड रिक्वायर क्लियर
अगर आप लॉ भी बना रहे हो, पॉस्को एक्ट को अमेंड कर रहे हो, तो ये जो लॉ है शुड बी क्लियर, वेल डिफाइंड पैरामीटर्स टू अवॉइड एम्बिग्विटी, है ना। ये नहीं कि वो बड़े बाप का है तो उसको छोड़ दिया, छोटे बाप मतलब अमीर खानदान का तो उसको शो मी योर फेस एंड आई विल शो यू द लॉ। वही चीज़ होता है ना कि आप किस पोजीशन पर पावर हो या फिर पैसे हो, तो लॉ ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन है ना, देखते हैं बहुत सारे केसेस हैं। सोशल डायमेंशन देखिए इसका, ठीक है। द डिबेट एक्सपोज टेंशन, है ना, क्योंकि कल्चरल नॉर्म हमारे कंट्री का कुछ अलग है, पेट्रियार्की और वो सब, और कल्चर चेंज हो रहा है। पेट्रियार्की में भी बहुत सारा बदलाव आ रहा है ना, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी इज नाउ मोर एक्सेप्टेबल, राइट। क्योंकि अभी देखो कि बहुत सारे होते हैं ना कि प्यार हो गया भाई, तो पेट्रियार्कल जो सोसाइटी वो नीड्स टू चेंज, राइट। द डिबेट एक्सपोजेस टेंशन विद प्रिवेलिंग सोशल एटीट्यूड्स, है ना, पर्टिकुलरली अराउंड फीमेल एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी। पेरेंट्स ऑफन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गाइज ऑफ प्रोटेक्शन, स्पेशली ओवर डॉटर्स, है ना। बेटी पे तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान होता है, और वो सिर्फ उसके माँ बाप की नहीं, पूरी सोसाइटी के ना, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्यों बात कर रही है, क्यों हंस रही है, बहुत सारी। अब एडोलेसेंट का राइट देखिए, मतलब सोचो कि जैसे प्रो लाइफ जो अभी अमेरिका में चल रहा है, वो क्या बोलते हैं कि सेल, जैसे ही देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल, तो फिर वो जो पहला सेल बना है जाइगोट, इटसेल्फ इज अ लाइफ, ओके। तो उसको अगर मारना, ठीक है, अबॉर्शन को लेके जो उनका ये है कि वो किसी जीव का हम हत्या कर रहे हैं ना, तो किसी इंसान को हम मार रहे हैं, वैसा वो सोचते हैं, ठीक है। तो एडोलेसेंट राइट है ना, रिकग्नाइजिंग, तो एडल्ट जब बन रहा है, एडोलेसेंट हो रहा है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना, उनके भी बहुत सारे चेंजेस, राइट। तो फिर रिकग्नाइजिंग कंसेंशुअल रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट टीनेजर्स डेवलपिंग आइडेंटिटीज, ओके, क्योंकि ये एज ही वैसी होती है। कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्दियर इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, ओके। तो मतलब स्टिल है ना कि एक अगर वैसी सोसाइटी, वैसा स्कूलिंग, गुड टच बैड टच वो सब चीज़ तो होता ही है, तो उसके साथ ये है ना, मतलब आप अगर उसको हेल्दियर सेक्स एजुकेशन हो, सेक्स एड, है ना, तो फिर कुछ चेंज, राइट। ये आप अपने ओपिनियन में बोल सकते हो ना कि इमोशनल और डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंटल चेंज इस एज में आती है, राइट। फिर इसमें साइकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्टिव देखते हैं ना। एडोलेसेंट जो डेवलप होते हैं इस कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होता है कि उस समय कुछ भी कर, मतलब एक्सप्लोरेशन होता है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, रोमांटिक अवेकनिंग, है ना, वो चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा वो वाला, है ना, ठीक है। फिर जहाँ फिजिक्स पढ़ते तो बोलते हैं प्लैनेट, है ना, सेवरल टाइम मासर देन अर्थ। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सच एक्सपीरियंस कैन इन्फ्लिक्ट साइकोलॉजिकल हार्म। मेंटल हेल्थ कंसिडरेशन देखते हैं, फेसेस लीगल कॉन्सिक्वेंस फॉर कंसेंशुअल रिलेशनशिप, सहमति से हो, बाद में ब्लैकमेलिंग या फिर, है ना, फिर कुड इंक्रीज स्ट्रेस, एंजाइटी एंड ट्रॉमा अमंग टीन्स, ओके। फिर एजुकेशन का तो बहुत बड़ा रोल, रेदर देन प्यूनिटिव, मतलब पनिशमेंट देने की जगह पॉलिसीज शुड एम्फेसाइज कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन, काउंसलिंग एंड सपोर्टिंग सर्विस टू गाइड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ओके। फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिकलिटी, लॉ को वैसा बनाना जो इम्प्लीमेंट भी किया जा सके और प्रैक्टिकल भी हो ना। जुडिशियल ट्रेनिंग सबसे बड़ा है ना, कोर्ट और पुलिस नीड टू क्लियर गाइडलाइन, शुड हैव अ क्लियर गाइडलाइन टू एनफोर्स दिस लॉ, है ना, अगर चेंज होता है, स्पेशली व्हेन डिसर्निंग द ट्रू कंसेंट अमंग टीन्स। अवेयरनेस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, स्कूल, पेरेंट्स, कम्युनिटीज मस्ट अंडरस्टैंड न्यू लीगल बाउंड्रीज टू प्रिवेंट मिसयूज एंड एंश्योर एडोलेसेंट राइट, ओके। फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ओके, रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स, child protection service and access to justice must adapt to evolving legal standard while maintaining safeguard, ठीक है। तो आप, है ना, यू कैन नॉट, मतलब आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना होगा ना, तो आप बैलेंस्ड रिफॉर्म की बात करो। रिकग्निशन ऑफ इवॉल्विंग रियलिटीज, मॉडर्न एडोलेसेंट मैच्योर अर्लियर एंड फॉर्म कंसेंशुअल रिलेशनशिप, लॉ मस्ट रिफ्लेक्ट दिस सोशल सेट टू रिमेन इफेक्टिव एंड ह्यूमेन। तो प्रिजर्व करना हमें कोर्ट प्रोटेक्शन, पोस्को का जो मेन गोल था ना, उसका जो गोल था टू शील्ड चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये अभी भी वाइटल है ना। एनी रिफॉर्म अगर चेंज कर रहे हैं तो एंश्योर इट कंटिन्यूज टू अचीव इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इंट्रोड्यूस करना है क्लोज इन एज एक्सेंशन, अ लीगल फ्रेमवर्क दैट परमिट्स कंसेंशुअल रिलेशनशिप बिटवीन टीन्स विद इन अ डिफाइनिंग एज रेंज, जैसे 16-17। इस पे ही आप, मतलब उससे नीचे नहीं करो, 16 से नीचे वाले को चाइल्ड मानो, 16-17 में डिक्रिमिनलाइज करो, है ना, कैन प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ नॉर्मल एडोलेसेंट बिहेवियर। फिर अपना एजुकेशन अवेयरनेस पे कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन स्कूल में देने चाहिए, पेरेंट्स का एंगेजमेंट होना चाहिए, ओके। एंड कम्युनिटी डायलॉग आर एसेंशियल कॉम्प्लीमेंट फॉर लीगल रिफॉर्म। तो ये आपकी ओपिनियंस होगी ना, तो देख रहे हैं ना कितना वास्ट है ना, इवन दो वी हैवंट स्पेसिफाइड कि ये चीज होना चाहिए, आप एक मिडिल पाथ लेके घसक लिए, राइट। तो ऐसे ही आंसर, एथिक्स में ऐसे ही आंसर लिखा जाता है ना। अब कंक्लूड करते हैं, द डिबेट ओवर लोडिंग द एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉस्को एक्ट अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट अ टेंशन बिटवीन लॉ एज अ सील एंड लॉ एज अ टूल ऑफ सोशल कंट्रोल, है ना। चाइल्ड प्रोटेक्शन मस्ट रिमेन पैरामाउंट, but so much recognition of adolescent development and autonomy. तो अगेन इट वाज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ओके, लेकिन अगेन, है ना, वी नीड टू डिस्कस, क्योंकि सोसाइटी में अगर कुछ हो रहा है कुड बी आस्क्ड इन यूपीएससी। और अगेन कि ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कोई ऐसी एडिटोरियल, हिंदू का वेट करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का वेट करते हैं, कोई अच्छी टॉपिक आए तो वी वुड कंसिडर दैट।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।